Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. आज मैं करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा हेलो कट क्रीज. आई होप आपको पसंद आएगा. ये वीडियो में जितना ब्यूटीफुल लग रहा है और मतलब सामने से ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. सो आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे हमारे फेस को क्लीन करने से. तो मैंने फेस क्लीन कर लिया है एंड आप भी फेस क्लीन कर लीजिए कोई भी मेकअप करने से पहले. नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे टोनर बिकॉज आफ्टर क्लिनजिंग टोनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र. मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का. आप अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं. और डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करने से पहले आप अपने हाथों पे लेके प्रोडक्ट को थोड़ा रब कर ले एंड देन उसे अपने स्किन पे अप्लाई करें. तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है और वो बहुत ही अच्छा काम करता है. सो नेक्स्ट मैं एक्स्ट्रा मॉइस्चर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पोमेग्रेनेट का फेशियल ऑयल. ये है गुड वाइब्स का पोमेग्रेनेट फेशियल ऑयल एंड इसको मैं थोड़ा सा लेके मसाज करूँगी अपने स्किन पे. तो फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद हम मूव ऑन करेंगे लिप्स पे. और लिप्स पे हम मैं अप्लाई कर रही हूँ निविया का लिप बाम. आप अपना फेवरेट लिप बाम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज लिपस्टिक पहनने के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका लिप्स चैपी दिखे. ओके, सो लिप को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है. अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा आई मेकअप और उससे पहले हम कर लेंगे हमारा बेस. आई बेस ऑब्वियसली नॉट फेस पे, क्योंकि मैं बेस करने से पहले मैं आई को कंप्लीट करना पसंद करती हूँ क्योंकि जो भी फॉल आउट होता है उससे मेरा बेस बिगड़ ना जाए इसलिए. सो या वी आर डन विद द कंसीलर एंड अभी हम उसे सेट कर रहे हैं एक लूज़ पाउडर की हेल्प से. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ SFR का हेटेड विद लव पैलेट एंड उसमें से मैंने एक ट्रांजिशन शेड लिया है और मैं पूरे अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ. सो नेक्स्ट मैं एक ब्राउन शेड को लेके अपनी क्रीज लाइन पे फोकस करके मैं उसे अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे. नेक्स्ट मैं थोड़ा डार्कर शेड लूँगी लाइक ब्लैक और उसको लेके मैं अपने क्रीज लाइन पे फोकस करके ब्राउन के ऊपर उसे अप्लाई करूँगी और स्मच कर दूँगी. और अभी हम ड्रॉ करेंगे एक कट क्रीज. सो मैं एक सिंपल सा कट क्रीज ड्रॉ करूँगी लाइक फुल कट क्रीज. तो अभी अच्छे से हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं. सो हियर वी आर डन विद द कट क्रीज एंड अभी मैं ये 3 शेड्स लूँगी और इसे मैं मेरे आईलिड पे अप्लाई करूँगी. जो स्काई ब्लू या फिर लाइट ब्लू कलर है उसको मैं लूँगी लेके मेरे आईलिड के इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी फर्स्ट एंड अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी कलर को. एंड अभी नेक्स्ट जो लाइट शेड था मतलब वाइट कलर का शेड था उसको मैं अपने फिंगर के हेल्प से लेके मेरी आईलिड के सेंटर पे अप्लाई करूँगी जहाँ पे मैंने ब्लू आई शेडो अप्लाई नहीं किया है. नेक्स्ट जो डार्क ब्लू शेड था उसको मैं लूँगी और अपने इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी और अच्छे से दोनों कलर्स को मैं ब्लेंड करूँगी ताकि वेल ब्लेंडेड लगे कलर्स एंड कोई हार्श लाइन ना रहे. पहले मैं अप्लाई कर ले रही हूँ एंड नेक्स्ट मैं एक क्लीन ब्रश को लूँगी और दोनों शेड्स को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी. नेक्स्ट मैं अपने वाटर लाइन को मैं स्मच कर रही हूँ वही डार्क ब्लू कलर लेके. आउटर कॉर्नर की तरफ मैं अप्लाई कर रही हूँ डार्क ब्लू कलर एंड इनर कॉर्नर की तरफ मैं अप्लाई करूँगी लाइट ब्लू कलर. सो नेक्स्ट हम ड्रॉ करने वाले हैं एक विंग लाइनर और मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का जेल लाइनर. ये बहुत ही अच्छा लाइनर है लाइक इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही कम प्राइस में मिलता है. लाइक जो हम मेबलिन का जेल लाइनर यूज़ करते हैं उसका प्राइस 500 अराउंड होता है, लेकिन इसमें आपको एक जेल लाइनर के साथ साथ आपको आईब्रो पोमेड भी मिल जाएगा और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलता है ये. मुझे तो ये ऑफ़र में मिला था, पता नहीं अभी तक ऑफ़र है या नहीं. अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया था. सो
अभी हम वाटर लाइन को भी सेम जेल लाइनर से फिल करेंगे। मैं मतलब वाटर लाइन पे भी मैं वही जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। एंड या आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। जो फॉल आउट है मैं उनको क्लीन कर लूँगी। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट बिफोर डूइंग एनी बेस, बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन। तो जहाँ जहाँ मुझे लार्ज पोर्स या फिर जो भी मुझे कवर करना है एरिया, मैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ उन्हीं जगहों पे। सो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। शेड नंबर है 310। एंड इसको मैं डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी पूरे फेस पे, ताकि इवनली ये अप्लाई कर पाऊँ। जब मैं इसे ब्लेंड करूँगी इवनली ब्लेंड हो जाए। फाउंडेशन आपको नेक पे भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेक पे अप्लाई नहीं करते हो तो आपका फेस का जो स्किन कलर एंड आपके नेक का स्किन कलर अलग दिखता है। अभी मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। डैम ब्यूटी ब्लेंडर है ये। तो मुझे थोड़ा और कवरेज चाहिए था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन बाद में थोड़ा अप्लाई किया है। और इस बार मैं इसे ब्लेंड करूँगी ब्रश की हेल्प से, क्योंकि मुझे ब्रश का जो एप्लीकेशन होता है ब्यूटी ब्लेंडर के एप्लीकेशन से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम यूज़ करेंगे कंसीलर हमारे कंसीलर पॉइंट्स पे, लाइक जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है, जैसे मेरे अंडर आइज़ को, मेरे फोरहेड को, नोज़ को, चिन पे। तो अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद हम अप्लाई करेंगे कॉन्टोर। और जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोर करना है वहाँ मैं कॉन्टोर कर लेती हूँ जल्दी से। अभी हमारा कॉन्टोर डन है। हम कर लेंगे बेक जल्दी से। तो अंडर आइज पे मैं बेक करूँगी, ताकि मेरा कंसीलर पूरे अच्छे तरीके से सेट हो एंड कोई क्रीज ना हो। तो पाउडर को मैं कुछ देर ऐसे रख दूँगी और मैं हाईलाइट कर लूँगी हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स को। तो जल्दी से मैं इनर कॉर्नर्स पे, नोज़ पे एंड मेरे चिक्स पे, मैं जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है मैं वहाँ हाईलाइट कर लूँगी, लाइक चिक बोन पे। सो या ब्राउ बोन पे भी अप्लाई कर लेते हैं हाइलाइटर जल्दी से।
फेस मेकअप ऑलमोस्ट डन है क्योंकि मैंने ब्लश, कंटूर एंड हाईलाइट सब कुछ कर लिया है। और अभी मैं मूव ऑन कर रही हूँ आईब्राउ पे, क्योंकि मैंने आईब्राउ फिलिंग नहीं किया था अभी तक, तो मैं सबसे लास्ट में मैं वही कर रही हूँ, आईब्राउ को फिल कर रही हूँ। और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का 2-in-1 आई किट, जिसमें आईब्राउ पोमेड भी मिलता है। सो या और यहाँ पे मैं लिप को पहले लाइन कर ले रही हूँ। तो मैं पहले सोच रही थी न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करूँ, फिर देन मुझे लगा कि नहीं, रेड भी अच्छा लगेगा, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग अ रेड लिपस्टिक। सो या, एंड इट्स रियली टर्न्ड आउट वेल। और यहाँ मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई कर लूँगी आई लैशेज़। एंड ये यूरोप कर्ल का आई लैशेज़ है, मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। सो यप, मैंने एक आई पे तो आई लैश अप्लाई कर लिया है ऑफ कैमरा, और दूसरे आई पे मैं ऑन कैमरा में अप्लाई कर रही हूँ आई लैश। सो कोई झंझट नहीं है आई लैश अप्लाई करने में, बस आई ग्लू अच्छे से लगाओ, उसको सूखने दो, एंड देन यू कैन अप्लाई इट ऑन योर आईज़। मेकअप फिक्सर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम भी अप्लाई करेंगे मेकअप फिक्सर, और आपको भी अप्लाई करना चाहिए कोई भी मेकअप करने के बाद। सो या, और इसे मैं एक ब्लेंडर की हेल्प से टैप कर लूँगी मेरी स्किन पे, ताकि अच्छे से जो भी मैंने पाउडर या फिर जो भी अप्लाई किया है वो सीमलेसली ब्लेंडेड लगे। एंड दिस इज़ द लुक आई हैव क्रिएटेड, एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यहाँ पे मैंने बाल को बांधा हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि बाद में बालों को खोल लिया जाए तो कैसा लगेगा बालों को खोलने के बाद। तो आप लोगों को कौन सा हेयर स्टाइल पसंद आया ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड अ वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।